है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अजियत में ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान तारीख में याद रखा जाएगा, खुला जाएगा। ये जितना जोर आपने लगाना लगा, अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपका एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। तो नाराज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम में आप लगा लो। आपको आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुर्रियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत डबल करके दिखाओ, मैं ज्यादा छोड़ दूंगा। चैलेंज है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा कि हमारी हुकूमत इख्तियार सब बानी पीटीआई के पास है, वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। गवर्नर राज लगाने का शौक़ है तो वो भी पूरा कर लें, किसी को नहीं रोकेंगे। वाज़े किया जो मुल्क चला रहा है बात सिर्फ उसी से होगी, वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने हमेशा कहा मुज़ाकरात मायने खेज होने चाहिए। हुकूमत ठोस इक़दामात करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज के लिए तहरीक चलाने पे भी गौर हुआ। इसी तरह रिजर्व सीटों के बाद की सूरत हाल पे भी गौर हुआ। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मीडिया में ये आन ना बात की जाती है, हुकूमत डायलॉग की हाथ मिला रही है, हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने डायलॉग होना चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशस्तों के फैसलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने पीटीआई के 80 रहनुमाओं का लीडरशिप को लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बेशतर अरकान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक़ में हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बानी पीटीआई की बहनों के जज्बात को समझा जाए और एहतराम किया जाए। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का गंडापुर के बयान पर रद्द अमल, कहा तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए फिर असम्बलियां तोड़ी, ये अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस सीटों से महरूम हैं। अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से सख्त होगा। JUI खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी पीटीआई को पैगाम। बानी पीटीआई की बहनों ने जेल में मुलाकात के दौरान पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिलाया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 74 मखसूस सीटें बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में तादाद बढ़कर 232 हो गई। अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। PTI की टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन वापस। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों से हुकूमत परेशान। एक बार फिर चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामदगी की इजाज़त। ये चीनी अवाम को सस्ते दामों फराहम की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए। माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं देते। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी के लिए FBR अवाम से इज़्ज़त तकरीम से पेश आए। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। वफाकी टैक्स महसूलात में इजाफे पर वज़ारत ख़ज़ाना और FBR को सराहा गया। कहा कि माली साल में महसूलात वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को ज़रूरी करार दिया।
गफलत के बायस 17 अफराद की जानें गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का सवात में सयाहों के जाँ बहक होने के केस में इस्तफसार। कमिश्नर मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, DI खान और मुताल्लिक़ा अज़ला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स कल तलब। एडवोकेट जनरल शाह फैसल अतमान खेल ने बताया, एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अदालत का आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को सानह सवात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इज़हार। मुताल्लिक़ा इदारों को वाक़यात की तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हंगामी हालात के लिए जदीद रेस्क्यू सामान और ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीद ली गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रोन्स के जरिए लाइफ जैकेट्स और दीगर सामान की तरसील की मशक़ें। रेस्क्यू ऑपरेशंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामाराई के मामले पर अहम पेशरफ्त। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस के लिए सेक्रेटेरिएट ने ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर ली। तहरीक इंसाफ का भी रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िला बाजोड़ में बम धमाके की मज़म्मत। असिस्टेंट कमिश्नर और अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बाजोड़ धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हुए। मरी में 2 ताजिर ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। फायरिंग और पथराव से 3 अफराद जख्मी। पथराव से सयाहों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। फायरिंग से सयाहों में शदीद खौफ व हिरास। इम्तियाज शहीद रोड पर भारी नफरी तैनात। कराची में 13 करोड़ रुपए की डकैती का केस। टिकटॉकर बहन भाई समेत 4 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी। मुल्जिमान में नमरा शाह, शहरयार यसरा और शहरोज शामिल। मुल्जिमा निमरा ने बताया, पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अदालत ने कहा कि ये तो टैटू का निशान है। अदालत का मुल्जिमा का मेडिकल करवाने का हुक्म। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर फिर गिरफ्तार। CTD लाहौर ने काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार किया। काशिफ ज़मीर की बावर्दी मुसल्ला गार्ड्स की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। CTD ने टिकटॉकर के 13 गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं बहुत माजरत चाहना, मैं माफ़ी चाहना कि मैं डाला गच्चा तो वैपन दिखाया जो सड़कों तो लोग जरा बहुत परेशान हुए, लोगों खौफ रस फैलिया। तो मैं वो माफ़ी चाहना, मेरे प्यो की तोबा, आइंदा तोबा, मेरे खानदान की तोबा। मैं आइंदा तो किसी भी डाला कल्चर या वैपन कल्चर प्रमोट नहीं करूँ। पेशावर के इलाके गुलबहार में फायरिंग, जख्मी खाजसरा फरमान दम तोड़ गया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश लगता है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। कराची का मौसम सुहाना। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों के लिए खुशखबरी सुना दी। अभी बूंदाबांदी इंजॉय करो, आगे बारिश बरसाने वाले एक नहीं 2 सिस्टम आ रहे हैं। जुमे से हल्की और आशूरा के बाद शहर कायद में मूसलाधार बारिश होगी। जनूबी अफ्रीका के फ़ज़ाइया के सरबराह एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। जनरल वाइस मैन सेमो मेबोन की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वरान दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। आलमी तवानाई जोहरी इदारे से ताउन मुअत्तल। ईरानी सदर मसूद पज़शिकियान ने कानून की तौसीक़ कर दी। कानून के तहत IAEA के मुआयनाकार ईरान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी को नापसंदीदा शख्सियत करार देने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने 2 टोक अंदाज में कहा, ईरान जोहरी हक़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मुज़ाकरात फौरी तौर पर दोबारा शुरू नहीं हो सकते। इराक़ची ने यूरोपीय मुल्कों के ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ तबाहकुन रवैये को सिफारतकारी के लिए धचका करार दिया। 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने फ़ोन करके बताया, पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़। जयशंकर की ट्रंप की जंगबंदी से मुताल्लिक़ दावों की तरदीद। कहा कि अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, उस वक्त मैं उस कमरे में मौजूद था।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کو پاگل قرار دے دیا. کہا کہ زہران ممدانی پاگل ہے, اس کو ووٹ دینے والے بھی پاگل ہوں گے. ہم زہران ممدانی کو بغور دیکھ رہے ہیں, ہمیں امریکہ میں کمیونسٹ نہیں چاہیے. میں ممدانی کو گرفتار کروا دوں گا, اگر وہ جیت بھی گیا تو فنڈز لینے وائٹ ہاؤس ہی آئے گا, تب مزہ آئے گا. زہران ممدانی نے جواب دیا, یہ دھمکی اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے, بلکہ اس لیے کہ میں دہشت زدہ کرنے والے امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف. ایشیا کپ کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا. کرکٹ کا میلہ 5 سپٹمبر سے شروع ہونے کا امکان. بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت ٹاکرا 7 سپٹمبر کو دبئی میں ہوگا. پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا میچ 14 سپٹمبر کو ہونے کا امکان. فائنل 21 سپٹمبر کو کھیلا جائے گا. بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا. جاوید میانداد کے چھکے سے بالی ووڈ کے سپر اسٹار عامر خان کی شادی خراب. اداکار کا انٹرویو میں انکشاف. کہا کہ پاکستان کے سابق لیجنڈری بیٹر جاوید میانداد کے تاریخی چھکے نے شادی کی خوشی کو مایوسی میں بدل دیا تھا. 18 اپریل کو میری شادی تھی, اس دن بھارت پاکستان کے خلاف میچ جیت رہا تھا. میں خوش تھا کہ شادی بھی ہو گئی, میچ بھی جیت رہے ہیں. جیسے ہی میانداد نے آخری گیند پر چھکا مارا, سارا موڈ خراب ہو گیا. اور پاکستان لوک موسیقی کے شہنشاہ عالم لوہار کو پرستاروں سے بچھڑے. 46 برس بیت گئے. گائکی کا مخصوص انداز, رنگ برنگ لباس اور ہاتھوں میں چمٹا, یہ سب کچھ عالم لوہار کی پہچان بنا. عالم لوہار صوفیانہ کلام اس انداز میں پیش کرتے کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا.